आदरणीय सभी भक्तजन इस बात पर ध्यान दें कि जब तक हमारा हृदय यह पवित्र और कोमल सरस नहीं होगा, तब तक हम किसी साधना में, किसी कार्य में अपना चित्त नहीं लगा सकते। हमारी मनोवृत्तियां इधर उधर पलायन कर जाती है। हमारी चेष्टा एकाग्र नहीं हो पाती। मस्तिष्क की तरंगें इधर उधर प्रभावित होती है। जब तक वह सही संतुलन में नहीं बनेंगी, तब तक हम अपनी किसी क्रिया में सफल नहीं हो सकते। प्रिय बंधुओं, ये अपने मन की चित्त वृत्तियां ही हमें इधर से उधर विचलित करती रहती है। कुछ करने का हमारा ध्येय है, लेकिन वहां पर हमारा मन साथ नहीं देता। अपने मन को वशीभूत करने के लिए हमें कुछ क्रियाएं करनी अति आवश्यक होती है। तो प्रिय बंधुओं, जैसे कि ध्यान योग है, जब तक हम ध्यान ही नहीं करेंगे तो ध्यान को हम केंद्रित कैसे करेंगे? इसीलिए ध्यान योग के विषय में साधक तत्वविद गुरु के उपदेशों को सुनकर के भली भांत समझ लेता है कि गुरुदेव ने हमसे क्या शब्द कहे, इसका भावार्थ क्या है, इसका असली रहस्य क्या है। कि चित्त शुद्ध होने पर ही भगवत ध्यान संभव पर होता है। अरे कामनाओं और संकल्प रहित व्यक्ति ही यथार्थ योगी या सन्यासी है। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसका मन ही उसका बंधु है, सखा है, मित्र है। किंतु जिसने अपने मन को नहीं जीता है प्रिय बंधु, उसका मन ही उसका शत्रु है, बैरी है, दुश्मन है। उसके अहित में प्रवृत्त होता है। इसलिए विषय भोगों की कामना रहते हुए योग की सिद्धि नहीं हो पाती। प्रिय बंधुओं, संयमित आहार विहार करने वाले व्यक्ति की ही योग सिद्धि होती है। इस प्रकार पाप रहित योगी पवित्र स्थानों पर, उचित स्थानों पर, उचित आसन पर बैठ करके अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन को निरंतर योग निष्ठ करते करते अनायास ही ब्रह्म प्राप्ति रूप पर परम सुख प्राप्त करते हैं, अर्थात जीवन से मुक्त हो जाते हैं। और समस्त प्राणियों में अंतर्यामी के रूप में भगवान दर्शन और श्री भगवान के आश्रय में ही जीवों की स्थिति है। ऐसा अनुभव ही योग की सिद्धि है। इस अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था प्रिय बंधुओं कि योग नामपे सर्वेषां
मद तेनांतरात्मना श्रद्धावान भजन्ते यो मास में मुक्त ततो तमो मतः। मेरे मतानुसार समस्त योगियों में भी वह योगी सर्वश्रेष्ठ है जो श्रद्धावान होकर मुझ में आसक्त मन के द्वारा निरंतर मुझे ही भजता है। अर्थात भक्त तपस्वी कर्मी ज्ञानी और योगी से भी वह श्रेष्ठ होता है। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय।